हेलो गाइस, शिवम यार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगल्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 2D मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 2D एरे का। तो इसको हम करते हैं। इसको हमें एक ही स्टेप में कर देना होगा। वैसे दो स्टेप में होता है, लेकिन एक ही स्टेप में हो जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई होगी और इसके अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल का सम निकालना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको लॉजिक कैसे बनेगा इसका। तो ये जैसे हमारे पास मैट्रिक्स थी 6 5 4 1 2 5 7 9 7। तो इसमें हम दो लूप लगाएंगे, एक आई के लिए जो कि रो के लिए होगा और एक जे होगा कॉलम के लिए। एक लूप चलेगा रो के लिए, एक लूप चलेगा कॉलम के लिए। तो यहाँ पे 6 5 4, ये कॉलम के लिए जो होगा 0 1 2, और मतलब ये n/n की मैट्रिक्स होगी। तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे अपर ट्रायंगल जो होगा, वो ये जो ब्लू ट्रायंगल वाला है, ये है अपर ट्रायंगल। जो 6 5 4 फिर 2 5 फिर 7, ये अपर ट्रायंगल में आएगा। लोअर ट्रायंगल जो ग्रीन वाले ट्रायंगल में है, 6 1 2 7 9 7। तो मतलब जो डायगोनल है वो दोनों में आएगा ही आएगा। तो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स का सम और लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स का सम, दोनों का सम रिटर्न करना है। तो देखो अपर ट्रायंगल में हमारा आता है 6 5 4 2 5 और 7। तो देखो जब हमारा की वैल्यू 0 है, तो जे की कौन कौन सी वैल्यू आती है? 0 वाली आती है, 1 वाली आती है और 2 वाली आती है। तो यहाँ पे हमने लिख रखी है, देखो लॉजिक बनाने के लिए मैंने लिख रखा। जब आई की वैल्यू 0 है तो जे की 0 1 और 2 है। फिर जब आई की वैल्यू 1 आएगी तो जे की वैल्यू 2 और 5 आएगी। यहाँ पे 1 और 2, मतलब यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग कर रखी है कि कौन कौन से इंडेक्स पे वैल्यू आएगी। 1 वाली आएगी और 2 वाली आएगी। फिर जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो जे की वैल्यू सिर्फ 2 आएगी अपर वाले केस में। तो यहाँ से हमें कुछ दिख रहा है कि आई 0 है तो जे 0 1 2, आई 1 है तो जे 1 2, आई 2 है तो जे 2। तो जे जो है हमारा, वो हमेशा हमें दिख रहा है कि जो भी आई की वैल्यू है उससे इक्वल है, फिर उससे बड़ा है, उससे इक्वल है और बड़ा है। तो जे की वैल्यू जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगी, वहां पे हमें अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो उन्हीं को हम सम में स्टोर कराएंगे, जो कि हम इनिशियली एक वेरिएबल बना लेंगे सम 1 अपर सम ट्रायंगल के लिए। तो उसमें हम इसको स्टोर करा देंगे। अब लोअर ट्रायंगल के लिए देखते हैं। तो लोअर ट्रायंगल में जब आई 0 है तो जे भी 0 होगा, 6 एलिमेंट केवल आएगा। आई 0 तो जे 0। फिर आई जब 1 हो जाएगा तो जे 1 और 2, ये दो होंगे, मतलब 0 और 1 वाली पोजीशन का होगा। तो जब आई 1 है तो जे 0 1 इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे 0 1 2 इन तीनों को लेगा। आई की वैल्यू 2 है तो जे 0 1 2 तीनों हो रहा है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि आई जब 0 है तो जे 0, फिर आई 1 है तो जे 0 1, आई 2 है तो 0 1 2। मतलब जे की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू आई है। जब आई 0 तो जे 0, आई 1 है तो जे 1 और 1 से कम, आई 2 है तो जे 2 2 से कम, 0 1 2। तो हमेशा ये कंडीशन बन रही है। तो जहाँ पे ये कंडीशन इक्वल हो जाएगी, ट्रू होगी, वहाँ पे हम लोअर सम वाले वेरिएबल में लोअर सम स्टोर करा लेंगे। अब इसको कोड करके देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें एक अपर सम इक्वल टू 0 वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक लोअर सम इक्वल टू 0। ये दो वेरिएबल बन गए। अब हम दो लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन प्लस प्लस आई। और एक कॉलम के लिए जे वाला लूप चलाएंगे, जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन प्लस प्लस जे। अब देखो अपर सम के लिए हमें ये कंडीशन चाहिए, इफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो इसमें अपर सम मिलेगा। तो हम अपर सम इक्वल टू अपर सम प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई और जे। तो मैट्रिक्स ऑफ आई जे में क्या मिल जाएगा हमें? वो एलिमेंट मिल जाएगा अपर ट्रायंगल का। और यू सब में इनिशियल वैल्यू वो जुड़ती रहेगी बार बार। सबसे पहले इसमें 6 मिलेगा, यहाँ से देखा जाए अगर, तो सबसे पहले इसमें 6 मिलेगा। यू सम की वैल्यू 0, 0 प्लस 6 6 हो जाएगा। अब यू सम की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। फिर 5 मिलेगा,
तो 6 तो पहले से हो गई थी, +5 हो जाएगा 11, फिर अगली 4 मिलेगी, तो 11 + 4 15 हो जाएगा। तो ऐसे ही ऐड होता रहेगा, जो जो वैल्यू j इज लेस देन आई में मिलेगी वहाँ पे यू सम की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। अब हमें लोअर सम निकालने के लिए, इफ लोअर सम के लिए कंडीशन थी j इज लेस देन इक्वल टू आई, j इज लेस देन इक्वल टू आई है अगर, तो लोअर सम निकलेगा। यहाँ से हम लोअर सम इक्वल टू लोअर सम प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई और j, यहाँ से लोअर सम की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों को क्या करना है, रिटर्न करा देना है हमें, और कुछ इसमें है ही नहीं। रिटर्न सबसे पहले कौन सा, 29 है, अपर सम रिटर्न कराना है, तो यहाँ पे अपर सम वेक्टर में भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि हमें जो है बिग ओ ऑफ 1 में करना है, तो हमें वेक्टर नया बनाने के लिए स्पेस नहीं इन्होंने दिया है। मतलब बनाएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन बनाना नहीं है। एल सम भी रिटर्न करा दिए, ये ऐसे हम रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। 29 32 32 32, यहाँ पे क्या दिक्कत हुई, देखो यहाँ पे दोनों में सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी है। एक में j इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, यहाँ पे ग्रेटर देन लगेगा। अब सही है, अब हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं। हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार ड्राई रन करो, इससे समझ में आ जाएगा कि आई और जे की वैल्यू कैसे कैसे ट्रायंगल में आ रही है। इसको एक बार बना के देखो, आई और जे की वैल्यू पता चल जाएंगी, फिर ये कंडीशन कैसे आ रही है ये पता चल जाएगा, फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हमें भी और भी मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो हम मिलते हैं इसकी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।